15 साल की इनजस्टिस के खिलाफ मैंने मेरे भाई ने लड़ाई लड़ी। हमने सफ़र भी किया। मैं जानता हूँ कि मेरा जान को खतरा भी है, मैं फिर भी ये लड़ाई लड़ूंगा। I don't know whether any political party can afford at this point in time the cost of saying we will not engage in violence. Because there is a political cost. You may very well lose an election. मेरा नाम है शेख अजहरुद्दीन। मैं जहाँ पे रहता हूँ बिष्णुपुर जो गांव है वर्धमान जिले की, यहाँ पर शिक्षा का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा घर में बहुत ज़्यादा गरीबी था। तो जो मेरा मिडिल और बड़ा भाई दोनों ही कलकत्ता में उस समय चले गया। उसके सपोर्ट से हम पढ़े। मैं अभी एक टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। कभी खेत में भी नहीं गया, वो लोग काम करते हैं। मेरा जो डैडी है उसका 60 अबव प्लस एज है, वो भी जाता है, पर मुझे नहीं जाने देते थे। तब भी नहीं जाने देते थे, आज भी नहीं जाने देते। उसका एक ही लगन था कि वो जॉब कुछ करेगा। तो मैं फाइनली जॉब प्राइमरी टीचिंग कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। না, ও ছোট থেকে লেখাপড়াতে ভালোই ছিল, বুঝতে পারলেন, যার জন্য ভাইরাও ওকে খুব ভালোবাসতো এবং বলতো পড়াশোনা করতে হবে। তো ছোট থেকে পড়াশোনা করেছে এবং ভালোই রেজাল্ট বরাবর করে এসেছে। এমনি ছেলেদের মধ্যে আমার কেউ খারাপ নাই। আচ্ছা বেটা হ্যাঁ, আচ্ছা বেটা হয় আমার, খুব ভালো ছেলে। আমার ছেলেরা সবাই ভালো, কষ্ট করে পড়িয়েছিলাম। ওই বড় ছেলেরাও সহযোগিতা করেছিল। तो ये जो गांव है, पिछले 16 साल से यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी भी नहीं रहते। जो है गुंडेगर्दी करके, जो टीएमसी के जो लोग हैं वो गुंडेगर्दी करके लूट पुट के खाते हैं। डेवलप सब कंट्री हो रहे हैं, हर वर्ल्ड हो रहे हैं, मेरा देश भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही घटिया है। तो एक बार ये हुआ कि कैनल जो है गांव के बाहरी पासी कैनल, जो वहाँ पर एक इलीगली मकान कर रहा था ट्रेड करने के लिए। तो मैंने प्रोटेस्ट किया कि कैनल तो गवर्नमेंट की जगह है, इन फ्यूचर कैनल बढ़ भी सकता है, क्यों कर रहे हो ये सब। तो उसको लेकर गांव में पंचायत बैठा। मैंने वहाँ आवाज़ उठाया कि ये सही नहीं हो रहा है। तब पंचायत ने मेरा बात नहीं सुना। हाँ, तो वो इस जो बात है ना, इसको बहुत पर्सनली वो ले लिया और मुझे धमकाने लगे, तो इन फ्यूचर में तुझे देख लूँगा, पार्टी मेरा है, तुझे देख लूँगा। वो जो यहाँ पर जो टीएमसी की सपोर्टर था, उसके लिए ही काम करता था। मुझे फिक्र नहीं हुआ तब मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मैं सही रास्ते पे था। मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि वो फ्यूचर में ऐसा कर सकता है। उसके लिए मैंने उसको बात को बिलीव भी नहीं किया, ऊपर से भी ले लिया कि क्या होगा, क्या। मैंने तो सही जस्टिस के बारे में ही बोला। तो इसके 6 महीने बाद इलेक्शन का जो डेट था, तो इलेक्शन का आगे जो है होता है कि प्रिपेयर रहना पड़ता है। अपोजिशन का भी सभी को प्रचार जो है, एडवर्टाइजमेंट अपने अपनी पार्टी की तरफ से वो करना पड़ता। 15 या 16 साल से यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं होता था। टीएमसी जो लीडर या जो उसके कर्मी है, जाते तो बोलता है चल तेरा वोट हो गया है। अभी कोई अपोजिशन वहाँ पर टिक भी नहीं पाते और वो वोट करने ही नहीं देते। तो हमारे जनरेशन ने सोचा कि इस बार वोट करके ही रहेंगे।
all states have their own political culture. Now, in West Bengal, the political culture has been that during the panchayat elections, the ruling party tends to win most of the Zilla Parishad seats. Attempts to acquire so much power in a particular specific location that it can decide who is going to vote and how that vote will happen. If you vote, the chances of my party candidate winning become less, so we will not allow you to vote, or you will go to the polling booth and find that your vote has already been cast by somebody else. And then names are deleted from voters' lists. Congress has been accused of doing it, the CPM has been accused of doing it, and now the Trinamool has been accused of doing it. हमारे जो गांव का यंग जनरेशन ने सोचा कि हम लोग क्रांति लाएंगे, हाँ गांव में बहुत अच्छा सा शासन चलाएंगे, हाँ गांव में किसी को तकलीफ नहीं हो ऐसे हम काम करेंगे। तो लेफ्ट से प्रभावित हुआ, मेरे भाई ने प्रभावित किया सभी को। ऑलमोस्ट 50 या 60 जो है 60 से ज़्यादा यंग जो जनरेशन है, यंग लोग हैं वो इसमें जुड़ गए। तो मैंने और मेरा भाई सभी ने लेफ्टिस्ट जो विचारधारा जो है उससे हम लोग प्रभावित हुए, लेफ्ट में आए कि लेफ्ट के लिए लड़ना चाहिए हमें, क्योंकि वो जस्टिस के बात करते हैं, सभी जो गरीब के बारे में ज़्यादा सोचे। यंग जो जनरेशन है, यंग लोग हैं वो इसमें जुड़ गए। मेरे भाई 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए आया था वोट के समय, तो उन्हें रैली करा, पार्टीज जो बहुत स्ट्रांग होता गया, गांव-गांव गली गली में उन्होंने मीटिंग करा, लोगों को समझाया कि आपका जो अधिकार जो है उसको आपको छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो आवाज़ तो आप उठाइए, वोटिंग के थ्रू उठाइए। मेरा भाई जो है वो सबको संगठित किया, उसके बाद मेरा गांव में बहुत पॉपुलर होता गया। उसके जो सिंसियरिटी समाज के प्रति उसका जो कर्तव्य बहुत ज़्यादा था, बहुत सोचता था समाज के बारे में, देश के बारे में। तो उस दिन के एक दिन आगे तो प्रिजाइडिंग आया, उसको पूरा जो जनरेशन था यंग जनरेशन और उसका अपोजिशन पार्टी भी थे, अपोजिशन नहीं वो रूलिंग पार्टी तब, और हम लोग तब अपोजिशन। तो मेरा भाई और जो उसके साथी थे वो बोलने के लिए गए कि इस बार इलेक्शन फेयर से होना चाहिए। 15 या 16 साल यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ, तो अब इलेक्शन हमें चाहिए, तो ऐसे बंदोबस्त अब कर दीजिएगा। চিন্তা আমার বাড়াবাড়ি হতো, বুঝতে পারো, কারণ এখন সব স্বার্থে দুনিয়ার টাকা পয়সার জন্য পার্টি করছে। হ্যাঁ, আর আমার ছেলেটা ওই রকম ধরনের ছিল না, কোনো ছেলেটাই নয়, বরং দেবে কাউকে তবু হাত পেতে নেবে না। তা খুবই চিন্তা হতো, আমি নিষেধও করতাম যে বাবা আর কোনো ঝুট ঝামেলায় থাকিস না। আমি 34 বছর ছিলাম, যুক্ত ফ্রন্টের আমলেও ছোট্ট তখন আমি, তবুও পার্টিতে ঘুরে বেরিয়েছি। হয় তো পার্টি আমি দেখে আসছি, হ্যাঁ, যে পার্টি সবসময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। হয় তো এই জন্য চিন্তা হতো, একটু চিন্তা হতো না, এটা ঠিক নয়। হতো আমি ধরলেন ওদের রাত হয়ে গেলে, রাত 10টা 11টা হয়ে গেলে আমি ওই ঘর থেকে বেরোতাম, এই যে রাস্তায় যে যাওয়া আসা করতাম, এখনও করি। ছেলেরা দেরি করলি, हाँ जे के कोথায় কি করছে, हाँ तो मैं यार चिंता करी बार की करब। तो उसके बाद क्या हो, वो जो लोग हैं गुंडे लोग टीएमसी के, वो पास के घर में रॉड, बांस के लाठी, स्टोन वगैरह उसको रखा था, जमा करके रखा था। उन्होंने हमला कर दिया। वी वर शॉक्ड, कुछ मालूम ही नहीं था इसके बारे में कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा या हमला कर देगा। तो अचानक वो हमला कर दिया, वो कैनल वाला और एक उसका साथी, वो मेरा भाई के माथे पे रॉड से, रॉड का मतलब आयरन जो है, उससे यहाँ पर वार किया, बहुत ज़ोर से वार किया कि मेरा भाई
जो है वो सेंसलेस हो गया। ওইখানটা ভেঙেছে, এই হাতটা ভেঙেছে, একটা হাত 3 জায়গা, একটা পা ভেঙেছে। पहले बर्धमान मेडिकल में नहीं ले जाया गया, बर्धमान जो हॉस्पिटल, तो उसके बाद उसको इलाज नहीं कर पाएंगे ये बोला, कलकत्ता में ले गया गया NRS। তো আমি বলি হয়তো সামান্য মেরেছে, হসপিটালে যাবে তো ঠিক হয়ে যাবে। जो 8 तारीख है सुबह हम वोट देने के लिए गए, तब न्यूज़ आया कि वो गुजर गया है। তারপরে আর আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারা যায় না। আর ছেলে কষ্ট যে সবসময়। আমি তো 4টা ছেলে বলে যে একজন গিয়েছে খুব খুশি রয়েছে, খুশি তার নয়, মানে আজ 4টা থাকতো খুশি ছিলাম। ধরেন तो भाई खोने का या किसी की बाप या माँ का बेटा खोने का दर्द कैसा होता है शायद हम महसूस कर सकते हैं। हम लोग क्या सोच के आए थे और क्या हो गया, मेरा भाई चला गया मेरे सामने, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में और कुछ नहीं है। मैं अभी वो दिन अभी नहीं भूल पाता हूँ। हर रात मैं सोता हूँ और पहले वो ख्याल मेरा आता है। मैं कभी नहीं सो पा रहा हूँ, जो बहुत डिप्रेशन हो रहा था तभी। भाई भी पोइट्री का बहुत ही शौकीन था, बहुत ही। वो मेनली रिवोल्यूशनरी जो पोएम है, पोएट है, जो जैसे कि हमारे बंगाल का काजी नजरुल इस्लाम, सुकांत भट्टाचार्य, उन रिवोल्यूशनरी पोएट को वो बहुत लाइक करते थे। उनका जो कविताएं हैं उसको रिसाइट करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी वो गया था। टैलेंट बहुत ही अच्छा था। और थोड़ा थोड़ा समय में कोई इसको बांग्लाई उपन्यास कहता है, उपन्यास का नॉवेल्स भी पढ़ लेता हूँ। विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ये भी पढ़ लेता हूँ, ईसामती, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है, और भी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की है, सब कुछ है, ये पढ़ लेता हूँ। बट मेनली मैं पोइट्री बहुत पसंद करता हूँ। मेरा जो हम लोग हैं, मेरा भाई है ना, उसके DNA में है। हम लोग सभी पोइट्री बहुत अच्छा हम लोग लाइक करते हैं। और वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल जो सिचुएशन जो है, यहाँ पर जो पार्टी एक बार आते हैं वो 15 या 20 साल हमेशा ही रह जाते हैं। ऑपोजिशन अगर हो गए आप तो आपको मार दिया जाएगा, आपको गांव से खदेड़ दिया जाएगा। यहाँ पर वोटिंग बहुत वायलेंस होती है, वो पंचायत इलेक्शन हो, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन हो, लोकसभा हो, जब जो कुछ भी हो, यहाँ पर ऑपोजिशन की कोई जगह नहीं है ऐसी तरह से। Controlling the panchayat is one way of establishing the party's control over the whole territory. That being the bottom, you are then building up for the assembly elections, you are then building up for the Lok Sabha elections. Is it new? No. It has been going on since panchayat elections got seriously underway, which is in 1978. 1978 election was very violent, panchayat election. Now, the West Bengal has reported several instances of post-poll violence in the states where elections have been historically violent. Political violence has become a part and parcel of
Bengal's political system. 2018 में इनफैक्ट टीएमसी ने कुछ 30% सीट्स अनकंटेस्टेड जीते बाय डिफॉल्ट. The reason? Political violence and the intimidation it created. Like, it's not something new in Bengal. Like, you know, the 34-year-old CPIM rule saw a lot of political violence. It saw rampant rigging. Violence is actually a language that political parties use in Bengal, that the old order has passed on. We are the new dominant force. Election is one time when the political competition becomes very intense. And it is during this time that you have a lot of violence also happening. In this last election, in the panchayat, which is like one of the most bloodiest elections in Bengal, like 79% of the 3,317 gram panchayats were won by Trinamool. 92% of the 341 panchayat samitis were won by the Trinamool, and all the Zilla parishads. So you can understand the complete domination, and at least 50 people were killed, right? So this is a violence that didn't start during only the election. It started 2 months before the elections, and it continued 2 months after the elections also. Post-independence, you will see that these are largely confrontations between the government and the people over demands. And the demands are very basic: food, labor issues, over strikes and protests against the government. So that is the nature of the violence that was there before. I remember in the 70s reporting when, just after the first CPIM government, left front government, came into power, and they brought in the tenancy reforms. Tenancy reforms meant that there was a confrontation between the landowner and the peasant cultivator. So every year during the sowing season and at the harvesting season, we would be waiting for reports of violence to come in. Violence in this case would be not just injury, but people would get killed, and the numbers were not small. Now, that violence became colored by politics because the landowner was presumed to be from the more conservative part of politics, which is the Congress, and the reforms which were being brought in were all being brought in by the CPIM government. So it was considered a Congress versus CPIM clash. But at the bottom of it was actually a clash between a landowner and the peasant. What we are seeing now is a very different kind of violence. These are political confrontations between one side and the other, where the government is mostly missing. So when we talk about political violence, I think we need to sort of separate the political violence into three parts. One is the confrontation of a political party against the government. Then you have political violence between parties. Earlier, let's say, it was essentially between the opposition and the ruling party during election times. Now it's more between two factions of the ruling party than it is between the opposition and the ruling party. The matter is getting increasingly polarized between the BJP and the Trinamool. But Trinamool's biggest enemy is not really the BJP. I feel the Trinamool's biggest enemy, the Trinamool's biggest rival lies within the Trinamool itself. The most violent fights are essentially within Trinamool than
than between Trinamool and the BJP. Bombs are used, other kind of weapons are used, and some of these lead to death. Death in a political confrontation is a kind of sacrifice. So they become martyrs in those local areas. Therefore, there is around the death, there is as much tragedy as there is a certain sense of glory. Now, I'll just read out something. This is the National Human Rights Commission report on the post-election violence after 2021. Spatio-temporal expanse of violent incidents in the state of West Bengal reflect the appalling apathy of the state government towards the plight of the victims, and said that it is a manifestation of the law of ruler instead of the rule of law. In 2011, when Mamata Banerjee first came to power, that was between the Trinamool and the outgoing power, which was the CPIM. 2011, it gets worse because then Trinamool started ousting the CPIM as a party from the grassroots. Now the fight is mainly between BJP and TMC now. In most pockets, the BJP is the second party. So the fight is, of course, between the Trinamool and the BJP. तो मैंने कानून के सहारा लिया, मैंने कोई हिंसात्मक जो वे है उसको नहीं अपनाया। আর যারা অপরাধী তারাই যেন শাস্তি পায়, অন্য কেউ যেন শাস্তি না পায়, এটা আমি চেয়েছি। 19 लोगों के जो है 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, और जो है मुझे वो लोग बहुत ही थ्रेटन करते हैं, मुझे धमकाते हैं कि देख लूँगा। इतना ज़ोर से वार किया था कि 7 तारीख को वोट के एक दिन आगे, तो उन्होंने, हम लोग नहीं समझ रहे थे कि वो मर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो उसको डिफेंस करने के लिए एक दिन आगे ही फॉल्स FIR दर्ज किए कि हमने एक आदमी का आँख में वार किया है। ओके, तो वो आदमी यहाँ पर जो चिकन है, चिकन का जो ब्लड लेकर यहाँ पर पूरा जो मुंह में कर दिया था कि उसको सही लगे, लेकिन पुलिस ने उसको जानते हुए, फॉल्स जानते हुए मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया। वही वार किया, अब मैं जानता हूँ, बार वही किया क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट किया था कैनाल के बारे में। Today, political violence is as much about personal vendetta. People look during election times to kill or to hurt or to attack a person against whom he has political vendetta and cover it up as political violence. And that violence then acquires a political color. How? I am the guy who is making a claim and somebody is opposing my claim. I need the backup of the people who are in power. The people who are in power obviously are in power because they belong to the political party that is in power. That is how a personal fight, when it reaches a stage of conflict, of confrontation, then becomes political. स्कूल जा रहा था बाइक से, तो वो मेरा बाइक को धकेल दिया, मुझे हर्ट करने लगे, मुझे और भी एक बार अटैक किया था। तो मैंने पुलिस से FIR लिखवाई कि मुझे ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक मेरे खिलाफ FIR दर्ज किया कि रॉन्ग ड्राइविंग करके मेरा पैर के ऊपर चला दिए। तो फिलहाल मेरा 2 केस चल रहा है, वो लोग 2 केस मुझे दे रखे हैं। मुझे बहुत बार कहा गया, मुझे थ्रेट से भी कहा गया और कोई लोग के माध्यम से भी कहा गया कि कुछ 5 या 10 लाख ले लो, केस को सेटल करो। लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि मुझे और जो कॉमन पीपल है उसको ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा नहीं लगता है, तो मेरा पैसे की लालच कभी नहीं है। मैं एक जॉब भी करता हूँ, मुझे दाल चावल मिल जाता है। मेरे भाई की ब्लड के पैसा लेके मैं क्या करूँगा? हाँ, उसका फेस जब देखा मैं कभी भूल नहीं पाता। अगर मुझे 1 करोड़ भी दे दे कभी नहीं मैं इसको स्वीकार करूँगा।
वो मुझे बहुत प्यार करता था। मैं उसको, वो मुझे पाल पोस के बड़ा किया था, तो उसके लिए मेरा दर्द बहुत है अभी। 2 साल से 1.5 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे नींद भी नहीं आती रातों में। हर रात मुझे उसकी ही बात याद आती है। मेरा भाई जो गुजर जाने के बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने जीता, लेकिन हमारे गांव का जो दो बूथ है वहाँ पर सीपीआईएम ने जीता। तो जीतने के बाद 6 महीने के अंदर जो यहाँ का लीडर है, 2 लीडर था, वो चला गया टीएमसी में। फिर हम लोग अकेले हो गए। मेरा भाई जो है उसका बलिदान सार्थक नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मुझे ये लगता है। तो कभी कभी लगता है कि कौन लोग के लिए हमने काम करा, क्या करा, लेकिन उम्मीद नहीं हारी मैं। ये लोग लालची है, नो प्रॉब्लम। जो गांव का पीपल है, लोग है, वो ज़रूर समझेंगे ये बात, मुझे लगता है। मुझे वो लोग बहुत ही थ्रेटन करते हैं मुझे, लेकिन मैं उसको केयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने जो ज़िंदगी उसको मेरे भाई पे ही डेडिकेट कर दी। मुझे अगर भाई के लिए मौत आ जाए तो मैं उससे स्वीकार कर लूँगा, हंसी से स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं इतने जल्दी नहीं मरना भी चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैं सबक सिखा के ही रखूँगा।